नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 जनवरी और चलिए जानते हैं 6 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले जानते हैं आज है 6 जनवरी और आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। यानी कि युद्ध के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए थे उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला विषय कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन है 3,797 या 4,797 या 5,797 या 6,797। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी 4,797। जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में पाँच चल रही उपयोजनाएं शामिल हैं, जिनमें वायुमंडल, जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। पृथ्वी योजना का उद्देश्य वायुमंडल, महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ावा देना है। अगला विषय एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर। तो सही ऑप्शन होता है ए जगदीप धनखड़। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक है और संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट दो महिला बैंड के साथ दो विशिष्ट टुकड़ियों में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। अगला विषय केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया। ऑप्शन है आपका मरीना बीच, मरीना ड्राइव, कॉक्स बाजार बीच या घोघला बीच। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी घोघला बीच। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने दीव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने आगे कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म अब तक कुल 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। अगला विषय कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल। तो सही ऑप्शन होता है सी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, जिनमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और तंगेल और गोरोडा शामिल है। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने सुंदरवन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। अगला विषय कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है टाटा ग्रुप, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड या रिलायंस फाउंडेशन या एनटीपीसी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्सप्लेन जानते हैं। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। जैन डिंड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया। इस महीने की 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। अगला विषय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अजय कपूर, किशन कुमार, पी संतोष या नटराज सुंदर। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी पी संतोष। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराज सुंदर का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। केनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ
NARCL का प्रायोजक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NARCL के प्रमुख शेयरधारक हैं। NARCL एक सरकारी यूनिट है। इसकी स्थापना साल 2021 में की गई थी। आज का अंतिम विषय है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है सुमित शर्मा, राहुल कुमार, अजीत मोहंती या अजय मुंडा। तो सही ऑप्शन होता है ए, सुमित शर्मा। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध कई जन प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया। शर्मा सीजन का अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए टीम के साथ बड़ौदा गए हुए थे, जहां उन्हें गवर्निंग बॉडी की अनुसंधानात्मक समिति ने उन्हें निलंबन पत्र सौंपा है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि किस संस्थान के द्वारा साल 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया गया है। तो जिसका सही उत्तर था इरेडा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।